गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग जानेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली कैसे बैलेंस कर लेंगे, उसका क्या ट्रिक है। वैसे हम लोग तुक्का लगाकर बैलेंस तो कर ही लेते हैं, लेकिन तुक्का लगाकर बैलेंस करने में क्या होता है, समय भी ज़्यादा लगता है और कभी कभी मिस्टेक होने की भी संभावना होती है। तो आइए देखते हैं ट्रिक से कैसे बैलेंस करते हैं और अपना समय बचाते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमने लिखा है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो इसको कैसे ट्रिक से बैलेंस करेंगे देखते हैं। तो इसको एस्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट के लिए यहाँ पे ए पुट कर देंगे, यहाँ पे बी कर देंगे, यहाँ पे सी कर देंगे, यहाँ पे डी कर देंगे और ए बी सी डी का वैल्यू यदि निकल जाएगा, चारों का वैल्यू, तो इस इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो देखिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ई के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। तो एफ ई के लिए इसका कॉफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए, और इधर राइट साइड में एफ ई 3 है और कॉफिशिएंट इसका सी है, तो इसको 3 इंटू सी 3c लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के लिए कॉफिशिएंट क्या है, उसका एक इक्वेशन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है और कॉफिशिएंट इसका बी है, तो इसको लिख सकते हैं 2b, और राइट साइड में हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे d है और हाइड्रोजन 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2d। तो इस इक्वेशन को ऐसे ये कट गया, तो b इक्वल टू डी हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चलिए इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं ऑक्सीजन के लिए। अब तीसरा जो है हमारे पास एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो b इंटू 1, और राइट साइड में ऑक्सीजन जो है यहाँ c इंटू 4। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 4 है, तो c इंटू 4 कर लेते हैं। तो कि क्या हो गया, b बराबर 4c हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया। अब इस तीनों इक्वेशन से a, b, c और d का वैल्यू निकाल लेंगे और उस चारों वैल्यू को उस पे पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन ऐसे ही बैलेंस्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है इस इक्वेशन में सभी वेरिएबल का, चारों वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसमें इजीली निकालने के लिए किसी एक वेरिएबल का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, रेस्ट 3 वेरिएबल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो लेट्स पुट c इक्वल टू 1, c का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं b का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो b का वैल्यू, सपोज इक्वेशन 3 में c का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 गुना 1, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। b का वैल्यू निकल गया। अब यदि इक्वेशन 1 में c का वैल्यू पुट करेंगे तो a का निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में है a बराबर c का वैल्यू 3 इंटू 1, तो a का वैल्यू 3 हो गया। अब चलते हैं इक्वेशन 2 में, यदि b का वैल्यू पुट कर देंगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन 2 में b इक्वल टू d है, तो d का भी वैल्यू जितना b का है उतना हो जाएगा, तो d का वैल्यू 4 हो गया। तो अब हमारे पास a, b, c और d चारों का वैल्यू निकल चुका है। तो देखिए a, b, c, d का वैल्यू कितना है। a का वैल्यू यहाँ निकला है 3 और b का वैल्यू निकला है 4, b का वैल्यू निकला है 4 और c का वैल्यू निकला है, उसी का वैल्यू पुट किए थे 1 और d का वैल्यू निकला है 4। यही कॉफिशिएंट का वैल्यू निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं। तो a एफ ई है, तो a का वैल्यू है 3, एफ ई हो गया, प्लस का साइन है। उसके बाद b है, b का वैल्यू 4 है, 4H2O हो गया। उसके बाद एरो है, उसके बाद c है, c का वैल्यू है 1, Fe3O4 प्लस d का वैल्यू है 4H2। अब देखिए ये बैलेंस हुआ कि नहीं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आयरन 3 है, राइट साइड में आयरन 3 इंटू 1, ये भी आयरन 3 है, तो लेफ्ट और राइट आयरन बैलेंस्ड हो गया। अब चलते हैं हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड 4 इंटू 2, तो 8 हो गया। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 8 है। अब राइट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 इंटू 2, 8 हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 इंटू 1, तो 4 ऑक्सीजन है, और राइट साइड में 4 इंटू 1, 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। तो इस ट्रिक को अपना करके आप इजीली किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। थैंक यू।